हेलो दोस्तों। सो कंटिन्यू करते हैं हम अपना AZ 900 का सैम्पल क्वेश्चन सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 31। विच टाइप ऑफ क्लाउड अरेंजमेंट no longer requires an organization to support any infrastructure in a data center? ओके, सो अब यहाँ पे क्या कह रहा है? इन अ डेटा सेंटर। ओके, तो डेटा सेंटर में हम बात कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में सर्वरलेस क्लाउड ये तो कोई ऑप्शन है नहीं। हमारे पास तीन ऑप्शन है, प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड, यही चूज़ करना है। तो इसमें क्या कह रहा है कि नो लॉन्गर रिक्वायर्स। तो हम जब डेटा सेंटर के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर तो कोई पब्लिक क्लाउड नहीं होगा। ओके, क्योंकि हम इनर डेटा सेंटर बात कर रहे हैं, तो वो इंटरनल क्लाउड हो गया, प्राइवेट क्लाउड हो गया। और जब पब्लिक क्लाउड नहीं होगा तो हम हाइब्रिड की बात भी नहीं करेंगे। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर जो हमारा है वो है पब्लिक क्लाउड। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? योर ऑर्गेनाइजेशंस होस्ट्स अ सीरीज ऑफ कस्टम एप्लीकेशंस, several of which require custom configurations to the Linux operating system that these applications are hosted on. Additionally, your organization must maintain its own identity and directory infrastructures. Which of the following operating models would best serve the customer in the shared responsibility model? Okay, तो देखिए, एक तो इसने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम तो लिख दिया, ठीक। तो चलो, और कुछ नहीं करना होता तो हम लिनक्स का VM लेके काम कर लेते, तो वो पैस हो जाता, ठीक है। लेकिन एडिशनली लिख दिया कि एडिशनली वो अपना आइडेंटिटी, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, इन सभी को वो खुद मैनेज करना चाहता है। तो जब वो खुद मैनेज करना चाहता है अपना प्लेटफॉर्म को, तो इस केस में हम प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस ऑप्शन नहीं चूज़ कर सकते। हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है उससे लोअर? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि योर ऑर्गेनाइजेशंस वेब एप्लीकेशंस मस्ट remain operational even during hardware failure or data center outage. Which Azure redundancy should you choose? Okay, so हार्डवेयर फेल्योर हो गया, पावर आउटेज हो गया, कुछ भी हो गया, तो अब यहाँ पे आप बैकअप से तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक, क्योंकि बैकअप लेके रखने के लिए होता है और फिर उससे डिजास्टर रिकवरी की जा सकती है, बट ये ऐसा ऑप्शन है नहीं। रिसोर्स ग्रुपिंग का तो अलग ही कॉन्सेप्ट है। एज्योर अवेलेबिलिटी जोन्स, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, क्योंकि अवेलेबिलिटी जोन्स हम बना के रखेंगे। एक जगह से अगर एक जोन से अगर क्या पावर आउटेज हो गया, हार्डवेयर फेलियर हो गया, तो दूसरे जोन से हम सर्विस कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो रिजर्व इंस्टांसेस भी नहीं होगा, हमारा हो गया अवेलेबिलिटी जोन्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि एन ऑर्गेनाइजेशन रिलाइज ऑन वेरियस एज्योर सर्विसेज टू रन इट्स मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस। दे नीड टू स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट एनी एज्योर सर्विस इंसिडेंट्स और आउटेजेस दैट मे इम्पैक्ट देयर ऑपरेशंस। विच एज्योर सर्विस should they use to receive real-time service status update and incidents details? ओके, अब देखिए यहाँ ऑप्शंस क्या क्या है। एजियो ट्रैफिक मैनेजर, ये तो ट्रैफिक को मैनेज करेगा, तो इसलिए इसको छोड़ते हैं। रिसोर्स मैनेजर आपका जो है वो रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है इन सभी पे डिपेंड करता है। एज्योर मॉनिटर और एज्योर सर्विस हेल्थ, हो सकता है आप कन्फ्यूज़न में एज्योर मॉनिटर पर लगा दें, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन ये दिया गया है कि रियल टाइम सर्विस स्टेटस अपडेट एंड इंसिडेंट्स। ओके, सो
यहाँ पे रियल टाइम, तो रियल टाइम का एज्योर मॉनिटर तो मॉनिटर करता है, लेकिन ये रियल टाइम सर्विस का अपडेट नहीं देता है, ये डिफरेंस है। ठीक है, एज्योर मॉनिटर में, एज्योर सर्विस हेल्थ में। तो एज्योर सर्विस हेल्थ करेक्ट आंसर होगा इसका, क्योंकि ये रियल टाइम होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर deploying a new web application to Microsoft Azure. You need a tool to provision virtual machines, configure load balancers, and monitor the application's performance. Which Azure service or feature should you use for this specific use case? Okay. सो आपको वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है एज्योर पे, और आपको वर्चुअल मशीन भी प्रोविज़न करना है, लोड बैलेंस भी करना है, मॉनिटरिंग भी करनी है, परफॉर्मेंस, सारे काम करने हैं। तो सारे काम करने हैं तो आप पावर शेल पे स्क्रिप्ट के थ्रू तो कर नहीं पाएंगे। एज्योर पोर्टल पे आप लॉगिन करके सारी चीज़ें देख सकते हैं। आपका एज्योर पोर्टल, आपका उसका मोबाइल का भी एप्लीकेशन है, आप उसमें भी उसको इंस्टॉल करके आप सारे अपने सर्विसेज को देख सकते हैं। स्टोरेज एक्सप्लोरर होगा नहीं, CLI होगा नहीं। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 36। You are a cloud architect working on designing a scalable and fault-tolerant architecture for a public-facing web application. The application experiences varying level of traffic throughout the day, and you want to ensure high availability and efficient management of resources. Peak period includes lunchtime and right before the rush hour commute. Which virtual machine option in Azure would be the most suitable for your scenario? Okay. सो यहाँ पे कम्प्लीटली ये स्केलिंग से रिलेटेड हो गया कि हमको घटाना है, बढ़ाना है, लोड बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए वर्चुअल मशीन भी ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है, लेकिन उसको लेने से काम नहीं होगा। वर्चुअल डेस्कटॉप नहीं कर सकते, अवेलेबिलिटी सेट्स, तो अवेलेबिलिटी सेट्स भी नहीं कर सकते। इसमें एक सुटेबल ऑप्शन है वर्चुअल मशीन स्केल सेट्स, जो कि करेक्ट आंसर होगा। So option number 1 is the correct answer for question number 36. Next आते हैं question number 37. Which Azure service uses declarative template to define necessary infrastructure component? तो टेम्पलेट ARM और बाइसेप की बात कर रहे हैं, तो सीधा ARM Azure रिसोर्स मैनेजर होता है। ठीक है, और एक ARM होता है, एक दूसरा एक बाइसेप टेम्पलेट होता है। दोनों में कुछ लिखने का सिंटेक्स ही कुछ अलग होता है, लेकिन दोनों केवल अलग अलग, ठीक है, टेम्पलेट्स हैं। अब देखिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि विच एज्योर स्टोरेज सर्विस इज बेस्ट सुटेड फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सच एज डॉक्यूमेंट, इमेजेस, वीडियोज एंड बैकअप। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा दैट मीन्स ब्लॉब स्टोरेज। ओके, डायरेक्ट हमारे पास ऑप्शन आता है अनस्ट्रक्चर्ड है, चलो ब्लॉब स्टोरेज ले लो, और ह्यूज अमाउंट में डेटा है तो ब्लॉब स्टोरेज में काम कर जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो होगा हमारा एज्योर ब्लॉब स्टोरेज। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 39। देखिए यहाँ पर भी एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, Cranium Corporation is a large enterprise with multiple business units and departments. They have a complex Azure environment with numerous subscriptions and resources across different regions. The IT team struggles to manage access policies and governance efficiently across their Azure resources. They want to implement a solution that allows them to organize resources, enforce policies, and delegate management tasks effectively. In the given scenario, which Azure feature would best address
Cranium Corporations challenges of managing access policies, governance and resource organizations across their diverse Azure environment. तो ऊपर का हम सीधे भूल जाते हैं, बस नीचे की लाइन याद रख ये देखते हैं कि एक्सेस करना है पॉलिसी, गवर्नेंस एंड रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशंस. ओके, सो इसके लिए एज्योर फंक्शन ऑप्शन है नहीं, एज्योर पॉलिसी होगा नहीं, रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट होगा नहीं. तो फाइनली हमारे पास है एज्योर मैनेजमेंट ग्रुप्स, जो कि मैनेज करने के लिए यूज़ होता है. तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया एज्योर मैनेजमेंट ग्रुप. अब क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि ACME Corporation is looking to reduce its computing cost by moving its current global data center infrastructure, primarily located in New York and London, to Microsoft Azure, but requires a secure solution for some of its operational entities, mainly its banking operations that maintain US and GDPR regulated data. To be safe, IT leadership is looking for a cloud infrastructure that best suits ACME business needs while reducing operational costs. Which option is best? Okay, so अब देखिए ये डेटा को करना चाहता है, ठीक है, और इसका जो है ना, बट इसका कुछ ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, बट रिक्वायर्स अ सिक्योर सॉल्यूशन फॉर सम ऑफ इट्स ऑपरेशनल एंटिटीज, मतलब सिक्योर सॉल्यूशन भी चाहिए. तो इसके लिए ये पब्लिक क्लाउड पे कर देगा, बाकी वो आपका प्राइवेट क्लाउड पे, बल्कि इसके लिए प्राइवेट क्लाउड होगा, उसके लिए आपका पब्लिक क्लाउड होगा. सो यहाँ पे दोनों तरह के क्लाउड की रिक्वायरमेंट हो गई. तो इनके लिए बेस्ट हो जाएगा कि ये हाइब्रिड क्लाउड को यूज़ करें. ओके, सो ये हमने देखा. ये क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2. ओके, सो और भी कुछ क्वेश्चंस के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए थैंक यू.